अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक में हमने देखना है कि प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर क्या है। हम पिछले लेक्चर्स के अंदर प्लेसेंटा का पढ़ा था कि प्लेसेंटा जो है फीटस का कनेक्शन करता है मदर के साथ। मदर से जो न्यूट्रिएंट्स आने हैं फीटस के पास वो प्लेसेंटा की मदर से आने हैं। और प्लेसेंटा के अंदर जितने भी वेस्ट बन रहे हैं, जितनी भी रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस बन रही हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरे भी वेस्ट, वो इसी प्लेसेंटा की मदद से मदर के अंदर चले जाते हैं। अब हमने इसकी स्ट्रक्चर देखनी है। उससे पहले बच्चों यहाँ हमने जो है पढ़ा था कि एमनियोटिक सैक। तो एमनियोटिक सैक और ये प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर ये इकट्ठा ही एक साइड पे बुक के जो है एक्स्ट्रा जो डिब्बा है उसके अंदर है, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसलिए इसका डिस्कस करना ज़रूरी है। तो पहले देखते हैं एमनियोटिक सैक क्या है। तो बच्चों एमनियोटिक सैक इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एमनियोटिक सैक हमने कहा था एम्ब्रियो जो है वो मौजूद होता है एक सैक के अंदर, उस सैक को बोलते हैं एमनियोटिक सैक। तो ये बीच में जो है एम्ब्रियो है, फीटस है, ये फीटस बना हुआ है, इस फीटस के गिर्द जो है सैक है। अब आपको सैक की दो जो है लेयर्स नज़र आ रही हैं। अंदर वाली जो है उसको एमनियन कहा हुआ है, ये आपको नज़र आ रही है, और जो बाहर वाली लेयर है उसको कोरियन बोलते हैं। एमनियन और कोरियन इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं एमनियोटिक सैक। तो एमनियोटिक सैक वो थैली है जो एम्ब्रियो को सराउंड करती है। ये दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, अंदर वाली एमनियन, बाहर वाली कोरियन। अब आपको जो है ये फीटस की जो नाफ वाला हिस्सा है वहाँ से आपको नज़र आ रहा है ब्लड वेसल्स निकल रही हैं। बच्चों इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कार्ड। जो हमने पढ़ा था कि बर्थ जब हो जाती है तो ये जो है लाइगेट कर जाती है, लंबी सी हो जाती है। तो अब देखें यहाँ पर जो है प्लेसेंटा वाला हिस्सा, ये जो डार्क डार्क हिस्सा है जिसको प्लेसेंटा मेंशन किया गया है, इस प्लेसेंटा वाले हिस्से से जो है निकल रही है क्या चीज़, अम्बिलिकल कार्ड, और वो जाके फीटस की नाफ के साथ अटैच है, उस हिस्से पे अटैच है। अब ये जो आपको नज़र आ रही है नाव के साथ अटैच है अम्बिलिकल कार्ड, इसको मेंशन भी किया गया है कि ये अम्बिलिकल कार्ड है। और फीटस के गिर्द जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब बच्चों ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो अम्बिलिकल कार्ड है ये ब्लड वेसल्स हैं। इस अम्बिलिकल कार्ड के अंदर दो आर्टरी होती हैं और एक वेन होती है, ठीक है, एक वेन और दो आर्टरीज़। आपको नज़र भी आ रहा है कि दो रेड वाली जो हैं आर्टरीज़ हैं और दरमियान में वेन है, जो वेन आगे जो है प्लेसेंटा के अंदर आ जाएगी, और यहाँ से प्लेसेंटा के अंदर आपको ये जो है ब्लैक ब्लैक करके नज़र आ रही है, ये वेन है जो अम्बिलिकल कार्ड के अंदर तक गई हुई है। और दो जो हैं आर्टरीज़ हैं जो रेड नज़र आ रही हैं वो भी साइड से निकली हुई हैं और प्लेसेंटा वाले हिस्से में आई हुई हैं। अब बच्चों आपको जो है एंडोमेट्रियम नज़र आ रही है, ये मदर की यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, इनर वॉल है। तो यहाँ से भी आपको ब्लड वेसल्स निकलती नज़र आ रही हैं। कुछ जो ब्लैक ड्रा की हुई हैं वो जो हैं वो वेन्स हैं, और जो दूसरी रेड है मदर की यूट्रस एंडोमेट्रियम से जो निकल रही हैं वो आर्टरीज़ हैं। अब आप एक चीज़ गौर करें, एम्बिलिकल कार्ड जो के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्लेसेंटा वाले हिस्से में उधर तक हैं, लेकिन इनका आगे ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये जो फीटस के पास तक जा रही हैं, फीटस के अंदर लेके जा रही हैं न्यूट्रिएंट्स और फीटस से वेस्ट वगैरह निकाल रही हैं। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं बच्चों ये कनेक्टेड नहीं है यूट्रस के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स के साथ, इनके दरमियान कनेक्शन नहीं है। ये बिल्कुल आमने सामने एक पाइप की तरह, जैसे दो पाइप आपस में मिल गए हों वैसा नहीं है कि एक हमें ओवरऑल पाइप लगे, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग हमें यूट्रस की वेसल्स अलग नज़र आ रही हैं, और जो ब्लड वेसल जो है एम्बिलिकल कार्ड से होते हुए प्लेसेंटा से एम्बिलिकल कार्ड और वहाँ से होते हुए फीटस के अंदर जा रही हैं वो हमें अलग नज़र आ रही हैं। अब इनके अंदर सेपरेशन क्यों है, इस फीटस की जो ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर और मदर की जो यूट्रस वाल के अंदर ब्लड वेसल है इनमें सेपरेशन क्यों है। वो बच्चों इसलिए कि अगर मदर के जो है ब्लड के अंदर कोई जर्म्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो वो फिर अगर कनेक्ट
कनेक्टेड होती हैं ब्लड वेसल, तो वो फीटस की ब्लड वेसल्स में भी दाखिल हो जाता है। मगर जो है ये कनेक्टेड नहीं है, सेपरेटेड है, इसीलिए ताकि फीटस जो है वो अपनी ब्लड वेसल के अंदर इनको फ़िल्टर कर ले। मदर से आया है ब्लड और वो फ़िल्टर हो के तो फिर उसके अंदर जाएगा। इनके अंदर पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू जो है वो एक जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे दूसरे में दाखिल हो जाता है। अब पोर का साइज़ बताता है कि उसने कौन से पार्टिकल लेने हैं। तो होप सो आपको ये वाला क्लियर हो चुका होगा इसका कंसेप्ट। तो इसमें बस हमने देखा कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो सेपरेट जो है एम्ब्रियो की वो सेपरेट होती हैं मदर से, ताकि जो जो है जर्म्स वगैरह हैं ब्लड वेसल मदर के ब्लड से वो शामिल ना हो जाए कहीं एम्ब्रियो या फीटस के ब्लड में। नेक्स्ट बच्चों जो है एक और एक्स वहाँ पर साइड पे डिब्बा था, उसको भी करना ज़रूरी है, वो भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल भी बच्चों रिप्रोडक्टिव साइकिल है। ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, जिसको रिप्रोडक्टिव साइकिल हम बोलते हैं, लेकिन जो दूसरे बाकी जितने भी मैमल्स हैं उन सब के अंदर ह्यूमन जो है, इसको ह्यूमन की फ़ीमेल को निकाल के, हम भी तो मैमल्स हैं ना, तो ह्यूमन की फ़ीमेल को निकाल के बाकी जितने भी मैमल्स की फ़ीमेल्स हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उस साइकिल को बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। इस साइकिल में बच्चों एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा होता है कंसेप्शन के लिए। बार बार जो है कंसेप्शन बार बार पीछे भी आया है, जाइगोट का अटैच हो जाना यूट्रस की वाल के साथ, एंडोमेट्रियम के साथ, इसको बोलते हैं कंसेप्शन हो जाना। तो यहाँ पर कौन तैयार कर रहा है? एस्ट्रोजन। और डेवलपमेंट जो है ओवा की उसमें भी एस्ट्रोजन इन्वॉल्व है, जबकि ह्यूमन के अंदर प्रोजेस्टेरोन इन्वॉल्व होता है इसको डेवलप करने के लिए वाल को। अब बच्चों जब ये प्रिपेयर हो जाती है वाल और ओवा भी बन चुका होता है, तो इस स्टेज पर जो है ये जो फीमेल्स हैं जिनके अंदर ओएस्ट्रस साइकिल है, ये शो करती हैं कि इनको डिज़ायर है, नीड है इनको कि फ़िज़िकल स्टिमुलाई आए मेटिंग का। मेटिंग मीट्स का आपस में मिलना, मेटिंग बोलते हैं। स्पर्म का जो है वो जाके एंड जो है दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है सेक्स जो है ऑर्गेनिज्म वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए हैं, जिसके नतीजे में स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए, इसको बोलते हैं मेटिंग। तो ये जब उनके अंदर ओवा भी बन चुका होगा और कंसेप्शन जो है वो रेडी हो चुकी होगा उनका यूट्रस कंसेप्शन के लिए, तो वो डिज़ायर शो करती हैं कि हमें अब हमारे अंदर जो है मेटिंग का स्टिमुलस दाखिल हो। वो स्टिमुलस क्या है? स्पर्म। तो उनको नीड होती है, ठीक है। तो मेटिंग का स्टिमुलस दाखिल हो फिर ही वो जो है एग रिलीज़ करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था स्पर्म दाखिल होता है तो ओवुलेशन होती है, उससे पहले जो है एग जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, वो सेकेंड यूरोसाइट की स्टेज पर रहता है। मियासिस कंप्लीट नहीं होती सेकेंड यूरोसाइट से एग बनाने में। तो जब स्पर्म आएगा तो वो कंप्लीट होगी और ओवुलेशन होगी, एग रिलीज़ होगा। इसलिए जब ये तैयार हो चुका है इनका यूट्रस और ओवर भी बन चुका है, तो इस वक्त जो है वो डिज़ायर शो करेंगे। ओवा से मुराद यहाँ पर सेकेंड यूरोसाइट है। अब जो है वो शो करते हैं कि उन्हें डिज़ायर है मेटिंग की, इसलिए उनको कहा जाता है कि ये जो फीमेल्स हैं ये हीट पर हैं, कि ये रेडी हैं जो है कंसेप्शन करने के लिए। इनको अब जो है ज़रूरत है कि इनकी बॉडी के अंदर स्पर्म को दाखिल किया जाए। बच्चों जानवरों के अंदर ऐसा होता है, जिन लोगों की जो है गायें भैंसें वगैरह हैं उनके अंदर ये सिस्टम होता है। जब वो तैयार हो चुकी होती हैं तो उनको वो शो करती हैं, वो कुछ इस तरह के साइन देती हैं कि खाना छोड़ देंगी, या उनका मोशन का सिस्टम या कुछ भी उस तरह से साइन देती हैं कि अब उन्हें मेटिंग की ज़रूरत है। तो इस साइकिल को बोलते हैं कि ओएस्ट्रस साइकिल। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है ह्यूमन फीमेल के अलावा बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनकी फ़ीमेल के अंदर। अल्लाह हाफिज़।